कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी जो अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को देखने के लिए आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप चाहते हैं कि हिंदी के पेपर में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले और पहला पेपर आपका हिंदी का रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का 3 नवंबर को। 3 नवंबर आपका पहला पेपर हिंदी विषय का रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा का। अब आपका पूरा पेपर कहाँ से बनेगा? वो बनेगा प्रश्न बैंक से। तो मैं पूरी प्रश्न बैंक आपको कंप्लीट करवा दूंगा, एक एक प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे 80 में से पूरे 80 नंबर आप लेकर आएंगे। जी हाँ बच्चों, आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन। कक्षा हम 11वीं की बात कर रहे हैं। 3 नवंबर को आप पेपर देने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है उस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा। उससे पहले हमारे सभी कक्षा 9वीं के, 10वीं के, 11वीं के विद्यार्थी, 12वीं के विद्यार्थी सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम आपकी परीक्षा संबंधी तैयारी करवा सकें। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार आपके चैप्टर आएंगे और ऐसा ब्लूप्रिंट आपका रहेगा। और बात कर रहे हैं हम पेपर की 80 नंबर की। ठीक है, ये सब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा पेपर में। पेपर में ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, सामान्य क्वेश्चन रहेंगे 40%, 45% सामान्य रहेंगे और कठिन रहेंगे। आगे भी आप देख सकते हैं, पूरा हल यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा। काव्य खंड से हम क्या देखेंगे यहाँ पर देखिएगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक बार जितने भी दोस्त हमारे 11वीं वाले जुड़ चुके हैं, आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न बैंक, अर्धवार्षिक प्रश्न बैंक का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको PDF कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा। ठीक है, और आप अगर हमसे डायरेक्ट किसी प्रकार से बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर दास जी ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 अनंत। तो इसमें आपका आंसर होगा 1। मीराबाई के आराध्य देव कौन है? श्री राम, श्री शिव, श्री राधा, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर मीराबाई के आराध्य देव कौन है? वो नाम हो जाएगा आपका श्री कृष्ण। मीराबाई की भक्ति है दास्य भाव की, शाक्य भाव की, दाम्पत्य भाव की, उपर्युक्त सभी। तो मीराबाई ने जो भक्ति की है वो की दाम्पत्य भाव की। मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है? दया की, प्रेम की, भक्ति की, माया की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रेम की। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, सखा के रूप में। तो यहाँ पर आंसर होगा पति के रूप में। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है चमेली, चंपा, निर्मला, महादेवी। तो उसका क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। चंपा लड़की है किसकी? त्रिलोचन की, गांधी बाबा की, सुंदर की, बालम की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदर की। आगे चलते हैं। चिरागा किसके लिए है? बताइए। चिरागा किसके लिए तय थे? शहर के लिए, देश के लिए, हर घर के लिए, जनता के लिए। तो चिरागा किसके लिए था? हर घर के लिए। चिराग किसे मयस्सर नहीं है? शहर को, देश को, हर घर को, जनता को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिराग किसे मयस्सर नहीं है। तो इसमें आपके आंसर लगाओगे शहर लगा दोगे। ठीक है, शहर को मयस्सर नहीं है और मयस्सर का अर्थ होता है मिलना। तो चिराग किसको नहीं मिलेंगे? शहर को नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? हर घर को। चंद मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव, ब्रह्मा, विष्णु, पुराण। चंद मल्लिका अर्जुन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा शिव। शिव आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अक्क महादेवी किस भाषा की कवित्री है? संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, तमिल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़।
सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है जिसमें आत्माओं का सूरज डूब जाए? उत्तर, दक्षिण, पूरब। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे खतरनाक दिशा है जिसमें आत्मा का सूरज क्या कर जाए? डूब जाए। निम्न में से सबसे खतरनाक है, निम्न में से सबसे खतरनाक है, क्वेश्चन क्रमांक 13। तो इसमें आप क्या करेंगे? अपना आंसर देखेंगे। निम्न में से सबसे खतरनाक क्या है ये बताना है। सभी विद्यार्थी, पुलिस की मार, मेहनत की लूट, सपनों का मर जाना, गद्दारी लोग। तो सबसे खतरनाक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना निम्न में से सबसे खतरनाक है। मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है? शहरों को, बस्तियों को, लहरों को, देश को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बस्तियों को बचाने की बात की गई है। कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है आंगन, स्कूल, घर, मैदान। तो कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है, क्या बचाना चाहती है? मैदान। संताली आदिवासी का हथियार नहीं है कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, पिस्तौल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पिस्तौल नहीं है। कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? विश्वास, उम्मीद, सपने, उपर्युक्त सभी। तो कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सभी। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपका भक्तिकाल से उत्तर हो जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 8। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। प्रयोगवाद का समय है, प्रयोगवाद का जो समय है वो कब से माना जाता है? सन 1900 से 1920, सन 1920 से सन 1936, 1936 से 1943, सन 1943 से 1950। अब मैं आपको बता देता हूँ 1900 से 1920 द्विवेदी युग, 1920 से 1936 छायावाद, 1936 से 1943 ये प्रगतिवाद, और ये आ गया प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। लास्ट वाला आंसर सही है आपका, प्रयोगवाद। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हो जाएंगे आपके मलिक मोहम्मद जायसी, भारतेंदु, तुलसीदास, कबीरदास। तो करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो श्रृंगार काल कहा जाता है बच्चों रीति काल को। अब यहाँ पर आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ? पूरा खालिस्तान करवाने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको बता देता हूँ ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो आपकी प्रश्न बैंक आपको कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर। अब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे जुड़ेंगे? तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है, दोनों की। साथ में अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम की भी दे रखी है। डायरेक्ट दोनों पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, अगर आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आइए, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।